मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मॉडल निकाह नामे से मुसलमानों में बेदारी लाने की कोशिश की गई थी। ताहम अब कानपुर से ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने एक निकाह नामा तैयार किया है, जिसे आधार कार्ड और वोटिंग शनाख्ती कार्ड को जोड़ने की शर्त रखी गई है। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल ने निकाह नामे को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भेज दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर गौर करने की बात कही है। तो हमें निकाह काजी से पढ़ाने के साथ उसको सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ जा करके रजिस्ट्रेशन करा लें और निकाह नामे पे उस रजिस्ट्रेशन को इंदराज कर दें। इससे आपको जो ट्रांसलेशन कराने की और एक उसको अटेस्ट कराने की ज़रूरत होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब ऑलरेडी सरकारी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद फिर कोई हमें तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि हम लड़के का आधार कार्ड नंबर उसमें डालें, ताकि लड़का कभी कभी जो लड़कियों से शादी करके धोखा दे के फरार हो जाते हैं तो वो हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में अगर रहेंगे तो आधार नंबर के ज़रिए उनको ट्रेस आउट करने में आसानी होगी। और उसमें पता होता है, पहले वक्त में जो था वो आधार कार्ड तो होता नहीं था। अब आधार कार्ड किसी के आइडेंटिटी के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए लाजमी हो गया है और वो अच्छी चीज़ है। आधार कार्ड भी नोट होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, अच्छी बात है। और अगर नोट बनाया है किसी फर्द ने या किसी ने, पर्सनल बोर्ड को भेजेंगे, पर्सनल बोर्ड गौर करेगा उस पर। अगर अच्छे मशवरे हैं तो पर्सनल बोर्ड मानता है।